गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था हैमिट इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी, तो अपन ने उसमें कहाँ तक कर लिया था। अपन ने क्या रिलेशन निकाल लिया था, लोग के अपॉन में के नोट तक, और इक्वल किसके था, वो सिग्मा और रो के। यानी हैमिट ने क्या बोला था कि भी एरोमेटिक कंपाउंड क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अगर उनमें क्या हो, अगर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हो या उनकी क्या हो, प्रेजेंस हो, तो क्या होती है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक तो सिंपल क्या किया, एरोमेटिक कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और एक क्या किया, कोई जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसकी प्रेजेंस में क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किया और उनसे क्या निकाला, उनका रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, यानी रेट कांस्टेंट निकाला। और जो उन्होंने रेट कांस्टेंट निकाला वो क्या निकाला, एक तो के नोट निकाला, वो तो किसका निकाला, सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, जबकि के किसका निकाला था, सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या एक्स की प्रेजेंस में क्या निकाला था, रिएक्शन का रेट ऑफ कांस्टेंट। यानी अपन ने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, लोग के अपॉन में के नोट इक्वल टू क्या, रो और सिग्मा। इसको अपन ने क्या दे दिया था, इक्वेशन फर्स्ट। यानी अपन ने क्या बोला था, उन्होंने क्या किया कि भाई फिर बाद में क्या किया कि जो सिंपल जो रिएक्शन थी उनके रेट कांस्टेंट निकाले, और कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उनमें रिलेशनशिप को डिटरमाइन किया, और उसे अपन ने क्या बोला था, हैमिट इक्वेशन कहा था। जहाँ पर अपना क्या है, सिग्मा जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है, और रो क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट है। यानी जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट है इसको अपन अब कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। आज अपन क्या करेंगे, हैमिट इक्वेशन निकालेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। ये अपन ने कल निकाल लिया था, लोग के अपॉन में के नॉट इक्वल टू क्या है, रो और सिग्मा। तो अब क्या करते हैं अपन, अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन है अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं, लोग के माइनस लोग के नोट इक्वल क्या लिख सकते हैं, सिग्मा या रो, रो सिग्मा कुछ भी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं लोग के माइनस लोग के नोट इक्वल टू क्या है, रो और सिग्मा। यानी इसको अपन क्या दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि भी जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है ना, वो क्या, रिएक्शन कांस्टेंट से क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट अपना कौन सा है, रिएक्शन कांस्टेंट अपन ने किसको बोला है, रो को बोला है या सिग्मा को बोला है, अपन ने किसको, रो को क्या बोला था, रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। जबकि सिग्मा को क्या बोला है अपन ने, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि जो रिएक्शन का क्या, अपन को सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होती है। तो ये बोलता है कि जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है ना, वो क्या, जो रिएक्शन कांस्टेंट है, यानी कौन सा, रो से क्या रहता है, इफेक्टेड नहीं होता है। यानी ये जो अपनी रेट कांस्टेंट अपन बोलते हैं, जो अपना रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ किससे इफेक्टेड होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है यानी सिग्मा, उससे इफेक्ट होता है। मतलब हैमिट ने क्या बोला कि जो रेट कांस्टेंट होगा, अपन ने क्या निकाला, लोग के माइनस लोग के नोट, अपन कहाँ पहुंच गए आगे, सिग्मा और रो। रो क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट है, और सिग्मा तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है, और क्या, रो क्या, अपनी रिएक्शन कांस्टेंट। तो ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो क्या क्या होती है, जो ये रो होता है उससे इफेक्ट नहीं होती है, जबकि सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट यानी सिग्मा से क्या होती है, इफेक्ट होती है। यानी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रिएक्शन कांस्टेंट रिएक्शन कांस्टेंट क्या है, रो से इफेक्टेड नहीं होता है। रेट कांस्टेंट केवल सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट ग्रुप एक्स की नेचर, ग्रुप एक्स की नेचर
पर डिपेंड करता है, अतः रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा यानी सब्स्टिट्यूएंट से इफेक्ट होता है। यानी ये बोल रहा है कि जो अपना रेट कांस्टेंट है, क्या याद रखना है, किससे इफेक्ट होगा, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, लेकिन वो भी प्रेजेंस, जो ग्रुप है एक्स उसकी प्रेजेंस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या कि जो कोई रिएक्शन होती है उनका जो डेल जी का मान होता है और क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, किसी रिएक्शन के लिए डेल जी व इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फॉलोइंग रिलेशन होता है। डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन किससे डिनोट करते हैं, के से। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, डेल जी इक्वल टू होता है -2.303 RT log के। ठीक है, ये किसका रिलेशनशिप है, डेल जी और किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप है। क्यों, क्योंकि अपन ने जो लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखी थी वो यही तो लिखी थी कि उन्होंने दो सिंपल इक्वेशन ली, एक से के नोट निकाला, एक से के निकाला, यानी एक तो बिन एरोमेटिक कंपाउंड का के नोट निकाला और एक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन जिसमें ग्रुप एक्स प्रेजेंस था उसका रेट कांस्टेंट निकाला। उन दोनों का रिलेशनशिप तो उन्होंने क्या बताया, लॉग के। अब उनमें के नोट इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा और रो होता है। कि जो रेट कांस्टेंट निकले और उनका किसके साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप बताया और उससे अपन ने क्या बोला, हेमेट इक्वेशन। तो अपन ने आज स्टार्ट किया लोग के नोट अपन के अपन में के नोट से, और अब अपन ने किसका रिलेशनशिप बताया है, डेल जी और किसका है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब अपन आगे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, जो अपन ने डेल जी और क्या -2.303 RT log के बताया है, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई जो क्या हो, जब कोई क्या जुड़ा हो, सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंस हो, तो उस समय जो उस टाइम अपने डेल जी होगा उसको कैसे डिनोट करें, डेल जी नोट से कर दें। जब कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंस नहीं है उस समय या उस टाइम अपना डेल जी को क्या लिख रहे हैं अपन, डेल जी नोट इक्वल टू, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या किया था वहां पर, के नोट किसके लिए लिया था, जब एरोमेटिक कंपाउंड में कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है। तो अब यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, डेल जी नोट, जब क्या है, कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप किसे बोलते हैं, कोई भी प्रतिस्थापक ग्रुप क्या है इसमें प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ डेल जी नोट हो गया, तो इक्वल क्या हो जाएगा, -2.303 RT और लोग के का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब के नोट। समझ में आया यहाँ पर के नोट क्यों किया, क्योंकि अपन ने क्या बोला, जब कोई भी क्या है सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंस नहीं हो तो उस समय जो अपन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को लिखेंगे किसकी, डेल जी और किसके बीच में, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनके बीच में क्या है रिलेशनशिप जो है वो कैसे शो करेंगे। तो ये बोल रहा है कि जब कि क्या सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंस नहीं है तो उस समय इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल जी नोट इक्वल टू -2.303 RT log के नोट। तो यहाँ से अपन अब क्या कर सकते हैं, आप देखो अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, लोग क्या था, के अपॉन में के नोट, यानी अपन को जो इक्वेशन शो मतलब करनी है, शो हेमेट इक्वेशन, यानी अपन को क्या, के और के नोट चाहिए। तो अपन को एक के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक किसकी निकालनी पड़ेगी, के नोट की।
से अब अपन क्या कर सकते हैं, log k नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। log k नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल जी नोट अपॉन में, क्यों, क्योंकि log k नोट यहाँ है तो ये सब इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सब डिवाइड में हो जाएंगे, यानी 2.303 RT माइनस। ठीक है, समझ में आ गया। log k नोट की वैल्यू कहाँ से निकाली अपन ने, माइनस डेल जी नोट अपॉन में 2.303 RT। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन क्या नाम दे देते हैं, ए इक्वेशन बोल देते हैं। क्या, इक्वेशन ए, क्योंकि 1 और 2 अपन ने किसको दी थी, 1 तो log k अपॉन में k नोट को दी थी और 2 किसको दी थी, log k माइनस k नोट इक्वल टू सिग्मा और रो। ठीक है, अब अपन को k नोट की वैल्यू निकल गई, अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, log k की। क्या निकाला, जब कोई ग्रुप प्रेजेंस नहीं हो, तो अब क्या बोले अपन की कोई ग्रुप प्रेजेंस हो बट कोई क्या हो, सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंस हो तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी, अपन ने क्या निकाला था, डेल जी इक्वल टू क्या था, -2.303 RT log k। ये क्या बोल रहा है, जब क्या हो, सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंस हो, तो अपन ने क्या निकाला था वहाँ पर, रेट कांस्टेंट k निकाला था। तो यहाँ से अपन अब क्या करेंगे, जैसे log k नोट की वैल्यू निकाली, यहाँ से क्या करें, log k की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, डेल जी, यहाँ क्या माइनस साइन 2.303 RT। log k की वैल्यू समझ में आई, यहाँ से कैसे निकाली, ये सब इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ होती है अगर वो इक्वल के साइड हो, अगर दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाती है, वो डिवाइड में आ जाती है। तो अपना क्या निकल गया, log k इक्वल टू डेल जी अपन में 2.303 RT। अगर अपने उसको ए नोट ए दिया था इक्वेशन, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन बी। तो अपनी एक इक्वेशन क्या है, इससे अपन ने क्या निकाल लिया, log k नोट और log k के मान निकाल लिए हैं, वैल्यूज निकाल ली हैं। ठीक है, तो अब अपनी एक इक्वेशन सेकंड कौन सी थी, log k माइनस log k नोट इक्वल टू क्या थी, सिग्मा और रो। क्या करें, अब अपने पास क्या निकल गई, log k और k नोट की वैल्यू निकल गई है, और अपने पास इक्वेशन क्या है, ये log k माइनस log k नोट इक्वल टू सिग्मा और रो। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन ए और बी की वैल्यू किस में पुट कर दे, इस इक्वेशन क्या कर दें, सेकंड में पुट कर दें। अपनी इक्वेशन क्या है, ये सेकंड ही तो है, तो क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए एंड बी। तो क्या होगी, अब log k की जगह अपन क्या पुट करेंगे, माइनस डेल जी अपॉन में 2.303 RT। ठीक है, माइनस, और log k नोट की जगह अपन क्या पुट करेंगे, माइनस डेल जी नोट अपॉन में 2.303 RT इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा और रो। अब इससे अपनी आगे इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस डेल जी अपॉन में 2.303 RT प्लस माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस डेल जी नोट 2.303 RT इक्वल टू सिग्मा और रो, यानी 2.303 RT क्या, माइनस डेल जी प्लस डेल जी नोट इक्वल टू सिग्मा और रो। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, माइनस डेल जी प्लस डेल जी नोट इक्वल टू, यानी इक्वल के साइन के इस साइड ये 2.303 RT क्या है, डिवाइड में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी 2.303 RT सिग्मा और रो। ये अपनी इक्वेशन आ गई थर्ड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, log k अपॉन में k नोट। इक्वेशन सेकंड क्या थी, log k माइनस log k नोट इक्वल टू सिग्मा और रो। और अपनी इक्वेशन थर्ड क्या आई है, माइनस डेल जी प्लस डेल जी नोट इक्वल टू क्या है, 2.303 RT सिग्मा और रो।
अपनी क्या है, फ्री एनर्जी है। अपने क्या बोला था, फ्री एनर्जी और जो रेट कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप शो करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकाला कि अपन को पता है डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, डेल जी इक्वल टू -2.303 RT log K है। इससे अपन ने क्या किया, एक तो बिना सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है ना उसकी प्रेजेंस के क्या निकाल लिया, डेल जी नोट यानी फ्री एनर्जी की वैल्यू निकाल दी, डेल जी नोट इक्वल टू -2.303 RT log K नोट। यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, log K नोट की वैल्यू निकाल ली, यानी बिना प्रेजेंस के क्या निकाल रही है, रेट कांस्टेंट निकाल लिया, log K नोट इक्वल टू माइनस डेल जी नोट अपॉन में 2.303 RT। फिर अपन ने क्या किया, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है उसकी प्रेजेंस में क्या की, फिर डेल जी की वैल्यू निकाल ली, यानी डेल जी इक्वल टू -2.303 RT log K। और log K क्या है, प्रेजेंस क्या है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंस में क्या निकालते हैं, रेट कांस्टेंट। तो इससे अपन ने क्या किया, log K की वैल्यू निकाल ली, और log K की वैल्यू अपनी क्या निकली, माइनस डेल जी अपॉन में 2.303 RT। और अपन ने इन जो log की अपने K नोट और K की वैल्यू निकली उसको अपन ने किसमें पुट कर दिया, अपनी इक्वेशन क्या थी, सेकंड। जब अपन का क्या निकाल लिया, log K और K नोट की वैल्यू निकाल ली और उसको किसमें पुट कर दिया, इक्वेशन सेकंड में, जिससे अपने क्या निकल गई है वैल्यू, डेल माइनस डेल जी प्लस डेल जी नोट इक्वल टू 2.303 RT सिग्मा और रो। ये क्या है, आपकी हेमिट इक्वेशन है। तो आप हेमिट इक्वेशन किसे कहोगे, किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, डेल जी और किसके बीच में है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। क्या बोला था उन्होंने कि भाई क्या, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्शन होती है वो किससे इफेक्ट होती है, कोई भी ग्रुप जो होते हैं प्रेजेंस होते हैं उनकी वजह से इफेक्ट होती है। यानी अपन ने क्या लिखा था, सिग्मा की वजह से इफेक्ट होगी या रो की वजह से, तो किसकी वजह से इफेक्ट होगी, सिग्मा की वजह से होगी, यानी रो जो होगा उससे क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक तो K नोट और K की वैल्यू अपन ने डेल जी से निकाल ली और उसको इक्वेशन में पुट किया, और जिससे अपने पास लास्ट जो इक्वेशन निकली वो निकली माइनस डेल जी प्लस डेल जी नोट इक्वल टू 2.303 RT सिग्मा और रो। अब इनके बीच में एक ग्राफ बनाकर देखेंगे, और जो है अपने क्या बोला था कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो क्या है, कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंस होगा उससे क्या होगी, रिएक्शन को इफेक्ट होगा। तो अपन ने क्या बोला था कि भाई रो से तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब किससे इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा से हो रहा है। सिग्मा क्या है, यहाँ पर अपना सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है, यानी जो हेमिट ने सीधी सी बात ये बोली कि कोई भी रिएक्शन अगर सीधी होगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट कांस्टेंट पर, लेकिन अगर कोई उस पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उससे क्या होगी, उसकी रेट कांस्टेंट यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो इफेक्ट होगी। तो यहाँ पर उसने वही इक्वेशन क्या की, शो की कि यहाँ पर क्या है, सिग्मा जो है ना इसकी वैल्यू क्या होगी। अब वही बात, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप पर प्रेजेंस पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा कि अपना आई इफेक्ट ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, या माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है या पॉजिटिव आर इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। उससे जो इफेक्ट आएगा वो किससे, कौन शो करेगा, सिग्मा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और आई इफेक्ट और जो आर इफेक्ट होते हैं वो किससे शो होते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा होता है उसी से शो होते हैं। तो यानी इसने बोला कि जो सिग्मा होगी ना उसकी अलग अलग वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगी किसके नेचर पर, जो एक्स अपन सब्स्टिट्यूट ग्रुप बता रहे हैं उसके ऊपर।